क्या पहाड़ों में रोजगार नहीं है? क्या उत्तराखंड रिसर्च के मामले में कभी आगे रहा? क्या उत्तर प्रदेश के समय में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए गए? चाय के बगीचे उन्होंने स्थापित किए, 104 उद्यान उन्होंने स्थापित किए, 14 फूड प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने लगाई। क्या उत्तराखंड से पलायन रोका जाना संभव है? बिल्कुल था। इन 25 वर्षों में अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को सही ढंग से समझा जाता तो हर विकासखंड में एक नया उद्योग स्थापित किया जा सकता था। फ्रूट प्रोसेसिंग से रिलेटेड उद्योग यहाँ स्थापित किए जा सकते थे। आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे 104 उद्यानों को रिवाइव किया जाता। क्या उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा सकते थे? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के समय में भीमताल को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए हिल्ट्रॉन की स्थापना की गई थी। अपट्रॉन जैसा ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां पर बनाया जाता था और यही धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा के पूरे उत्तराखंड के हर पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाया जा सकता था। चर्चा है पूरे प्रदेश में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड मोहान की, जिसको जो हमारी एकमात्र फायदे की ड्रग फैक्ट्री है और जिसको निजी हाथों में सौंपने का सरकार मन बना चुकी है या उन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया है। ये कोशिश हमेशा से भाजपा और कांग्रेस करती रही है। अगर उत्तराखंड में पुराने इतिहास को देखा जाए तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहला काम जो ब्लूप्रिंट तैयार किया वो ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसके रूप में उन्होंने यहाँ पर उद्यानों को विकसित किया, जिसके रूप में उन्होंने यहाँ चाय के बागानों को विकसित किया। और उन्हीं के समय में IVRI पटवा डांगर वैक्सीन केंद्र और IVRI मुक्तेश्वर में बना, जो पूरे देश में 2 ही जगह पर था, एक मुक्तेश्वर में और बरेली में। मैं पिछली बातों में इसलिए जा रहा हूँ कि धीरे धीरे करके अगर इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाता तो शायद उत्तराखंड की और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की खासतौर पर तस्वीर ही अलग होती। जो आज हम पलायन की बात करते हैं या रोजगार विहीन उत्तराखंड की बात करते हैं, अब ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद जिनके हाथों में सत्ता रही उन लोगों का कभी कोई विजन इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए था ही नहीं, इस पहाड़ के लिए नहीं था, इस उत्तराखंड के लिए नहीं था। तो आज ये दुर्गति हमारी होनी है। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के समय में अंग्रेजों के बाद और आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत है, हमारे यहाँ पर ब्रॉन्ज फैक्ट्री ताड़ीखेत है और आज जो IMPCL को बात करने की बात हो रही है, 1978 में केंद्र सरकार ने इसको स्थापित किया था यहाँ पर, जो हमारी स्थानीय उपज होती है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए। और ये बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर संचालित हो रही है, लगातार फायदे की कंपनी रही है। कुल 1000 से 1200 के उत्पाद करीब करीब यूनानी और आयुर्वेदिक मिला करके ये फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर ये स्थितियाँ सबसे खराब होती हैं जब हम देखते हैं कि एक समय वो भी था जब ब्रिटिशर्स के समय में 104 उद्यान पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में बने और वो करीब करीब 268 किस्म की प्रजातियां फलों की ब्रिटिशर्स ने उस समय यहाँ विकसित की, हमारा चौबटिया उद्यान। और आज होते करते स्थितियां ये हैं कि हमारे 104 उद्यानों को कांग्रेस की गवर्नमेंट में निजी हाथों में सौंपने के फैसले ले लिए गए थे और जब वो हम सब ने विरोध किया था तो वो वापस भी लिए गए, लेकिन उनको रिवाइव करने के बजाय आज उसमें झाड़ियाँ उगती हैं। लाखों लोगों को रोजगार दे रहे थे ये उद्यान और ब्रिटिशर्स ने 14 फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी उस समय, उनका जो रोड मैप था उसके हिसाब से तो था पर्वतीय क्षेत्र के हर 15 से 20-25 ग्राम सभाओं के बीच में एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाए जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन वो सभी जगह नहीं हो पाई। 14 फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने स्थापित की थी। ये आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे लोग समझ सकें जो आज कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता, कोई रोजगार के साधन नहीं हो सकते। छोटे कुटीर उद्योग, मझोले उद्योग पूरे उत्तराखंड के हर कोने में स्थापित किए जा सकते हैं। ये जो लोग, जिन लोगों में इच्छा शक्ति थी उन्होंने करके दिखाया। जब पंडित नारायण तिवारी जी वित्त मंत्री थे और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने भीमताल को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए वहाँ पर हिल्ट्रॉन की स्थापना की थी। ज़रूरत इस बात की थी कि इन संस्थानों को आगे बढ़ाया जाता, लेकिन होते करते हुआ ये कि राज्य बनने के बाद वो बेशकीमती ज़मीनें जो स्थानीय लोगों से ली गई या सरकारों ने दी वो आज खाली पड़ी है, बंद पड़ी है। और जब एक फायदे का संस्थान हमारे प्रदेश में था और
ज़रूरत इस बात की थी उसको आगे बढ़ाया जाता। अगर आज वहाँ 1200 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, तो उनको रिवाइव करते हुए रिक्रूटमेंट किया जाता। नए आज तो ये सारा इस्टेब्लिशमेंट पुराने दौर का तब हुआ है जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, जब आज की तरह उतने फास्ट हम लोग काम नहीं कर सकते थे। आज तो टेक्नोलॉजी है, संसाधन पूरे उपलब्ध हैं, उसके बावजूद 1978 का स्थापित संस्थान जो फायदे में चल रहा है उसको एक निजी हाथों में देने का सरकार, मैं इस बात पर निश्चिंत हूँ कि ये फैसला दिल्ली से हुआ है और हमारी सरकार को आदेश दिया गया है, उन्होंने यशमैन की तरह उसको मानना है। और वो आदेश इसलिए दिया गया है, निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फाइनेंसर या खुद कोई उनका बड़ा नेता कि कोई इसी किस्म की आयुर्वेदिक फैक्ट्री होगी और वो घाटे में चल रही होगी और उसको फ़ायदा दिलाने के लिए या उसका कर्जा उतारने के लिए कुछ समय के लिए इस फैक्ट्री को उसको दिया जाएगा, वो यहाँ आएगा, सब्सिडी लेगा, खाएगा और ये फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद करके चला जाएगा। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आइए मिल करके, आज जहाँ पर मोहान फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी सड़कों पर है, हम सब लोगों को मिल करके ये मदद करनी चाहिए। और पहले की तरह जब हमने कई बार इस फैक्ट्री को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं, आवाज़ उठाई है, इस समय चूँकि फैसला सरकार के द्वारा लिया जा चुका है, इसको बचाने के लिए सब लोग आगे आइए और हम इसको निजी हाथों में सौंपे जाने का पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस उत्तराखंड की हमेशा से नंबर 1 की दुश्मन थी, है और रहेंगी। वो केवल खनन को, शराब को, लीसा को राजस्व प्राप्ति का साधन मानती हैं, आय का स्रोत मानती हैं। उनके लिए इसके अलावा कोई और विजन नहीं है। वो केवल आयुष प्रदेश बनाने का नारा दे सकते हैं। केवल नारा देने से आयुष प्रदेश नहीं बनता। मोहान जैसी दर्जनों फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उत्तराखंड के हर पर्वतीय क्षेत्र के हर विकासखंड में एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री मोहान की तरह स्थापित की जा सकती थी इन 25 वर्षों में, अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती। लेकिन उलट उसके एक बनी बनाई चीज़ को, जो फायदे की हमारी का संस्थान है, उसको भी वो बंद करने जा रहे हैं। तो अपने आप इस बात को समझा जा सकता है कि इनका मानसिक स्तर, इनका विजन, इनकी सोच किस तरीके की है। इसलिए आइए मिल करके इस फैक्ट्री को, इस मोहान की इस ड्रग फैक्ट्री को बचाने के लिए हम सब लोग मिल करके इकट्ठा हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।